हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग लगाने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वो भी भारतीय वन बुक से। तो आपने पिछले वीडियो में 8 नंबर तक देखे होंगे, अब आज लेकर के आए हैं 9 नंबर से। 9 का पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। तो 9 का पहला सवाल देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। p के किस मान के लिए px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर है। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। जब इसे हम सोल्व करेंगे, कहते हैं p के किस मान के लिए, तो पहले नंबर यहां जो आपके पास में समीकरण को लिख लीजिए। यहां पे px² - 5x + 3 बराबर में 0। कहते p के किस मान के लिए इसके मूल क्या है? बराबर है। क्या है? मूल बराबर कब होता है भाई? जब d बराबर 0 होता है। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। मूल बराबर कब होता है? जब d 0 के बराबर होता है, यानी कि विवेचक 0 के बराबर होता है। तो यहां से सबसे पहला नंबर हम लोग करेंगे क्या, a का वैल्यू कौन सा होगा? p, b बराबर क्या होगा? -5 और c बराबर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। इसलिए d बराबर हम लोग निकाल लेंगे b² - 4ac। b का वैल्यू -5 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। -4ac 4 गुना a का वैल्यू p और गुना c का वैल्यू 3 हो गया। माइनस का स्क्वायर करेंगे, +5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और -4 या 12 गुना p, यहाँ पे 12p हो गया। बात समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चूंकि मूल बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, d बराबर में 0। बात समझ में आ रहा है? d बराबर 0 एक कंडीशन है, मूल बराबर होंगे, मूल समान होंगे क्या, ठीक है। इसलिए d बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे d की जगह पे d का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे कितना? 25 - 12p बराबर में 0। एक कम करते हैं ना, ये -12p इधर रख लेते हैं, -12p 25 को उधर ट्रांसफर करते हैं, बराबर माइनस में 25 हो गया। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25, ये और ये 12 उधर हो जाएगा तो बटा में 12, ठीक है। यही 25/12 आपका सही आंसर है, यानी कि 9 का एक नंबर 25/12 भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। ये दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरे सवाल को भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दूसरा सवाल कहता है k के किस मान के लिए समीकरण जो दिया गया, कहता है इसके मूल बराबर हैं। फिर से बराबर की बात, यानी कि d बराबर 0 ही कंडीशन होगा। अब कंडीशन वो होगा भाई, बनाएंगे कैसे हम, देखिएगा ध्यान से, सेम टू सेम इसी तरह से। या देखिए क्या है, kx × x - 2 अब प्लस में 6 बराबर 0, यही है ना। तो अब यहां पे सबसे पहला नंबर लगा लेंगे क्या, कि ए पर। तो इसको पहले हल कीजिए। ये सामान्य रूप में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है भाई साहब, पहले सरलतम रूप में लाइए। कहिएगा सर कैसे जानेंगे सरलतम रूप में? आपको कई बार बता रखे हैं, ये चीजें जो होनी चाहिए ना, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसको सरल कीजिए आप, ठीक है। इसको सरल जब कीजिएगा, सबसे kx अंदर में गुणा करना, ठीक है। kx गुना x तो भाई साहब kx² हो जाएगा, माइनस kx गुना 2 तो 2kx हो गया, प्लस में ये 6 तो बाहर ही था तो लग गया 6। अब ये सरलतम रूप में आ गया, सामान्य रूप में आ गया भाई साहब। यहां पे लिख लीजिए a बराबर, a का वैल्यू क्या होगा? k होगा, और b बराबर माइनस b का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां x सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी जो है सब b का वैल्यू -2k, ठीक है। और c बराबर आपका अच्छा हो गया, इसलिए d बराबर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, b² - 4ac हो गया। b का वैल्यू -2k, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू भाई k और c का वैल्यू 6। इसको हल कीजिए आप, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर 4k गुना k² माइनस 6 चौके 24। यहां तक हो गया ना। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, ठीक है, इसलिए d बराबर क्या होनी चाहिए? 0। भाई साहब d का जो वैल्यू आया है इसको 0 के बराबर कर दीजिए, और यहां पे 4k² - 24 के बराबर में 0 हो गया। अब क्या करना है, हमें यहां से k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए आप कर सकते हैं यहां पे, तो जैसे यहां 4 कॉमन आएगा, 4 और k, यहां बचेगा क्या आपका, k बचेगा
माइनस 4 छक 24, 6 बचेगा यहाँ पे बराबर में 0। ठीक है, अब इसको कीजिए दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर, ये जो पार्ट है और ये पार्ट दो पार्ट में है गुना के रूप में, दोनों को 0 के बराबर करना है। लिख रहे हैं यहाँ पे चूंकि 4 के बराबर 0 इसलिए के बराबर 0 बटा में 4 बराबर में 0। एक तो 0 के बराबर होगा, दूसरा का क्या है के माइनस 6, चूंकि के माइनस 6 बराबर 0 इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि यहां पे के का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा या फिर 6 होगा। बात समझे, 0 होगा या 6 होगा। आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों कैसे लगा सकते हैं 0 या 6। तो ठीक है, अतः 0 या 6 आंसर। बात समझ में आया या नहीं है? तो चलिए इस प्रकार से फिर आते अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन के पास यहां पे देखिएगा क्या कहता है। और हां तो और दूसरी नंबर कह सकते हैं, देखिए यहां पे और एक चीज आप लोग कह सकते हैं, यहां पे 0 या 6 होगा ना, एक चीज और यहां पे कह सकते हैं कि 0 नहीं भी हो। देखिए 0 कैसे नहीं होगा, यदि कहने का मतलब के का वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, यहां पे के ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा 0, आपका बचेगा 6, जो कि कहने का मतलब द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। क्या करना चाहते हैं, ये एक समीकरण ही नहीं रहेगा, इसलिए आप फाइनल तौर पे सिर्फ 6 ही लगाइए। यहां पे क्या लगाइएगा, अतः के बराबर में 6 आंसर, के 6 ही लगाइएगा, क्योंकि के का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि के का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, और 6 बराबर 0 ये कोई समीकरण थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। इसीलिए के बराबर 0 क्या है, ये असंभव है। ये क्या है, असंभव मान है, ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से फिर अगले सवाल के पास आते हैं और देखते हैं अगला सवाल भाई क्या कहना चाहता है। ये अगला सवाल जो है आपके पास में 6 का 3 नंबर का था, के किस मानों के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की मूल बराबर है। फिर से बराबर की बात किया जा रहा है, तो फिर से उसी तरह से हम लोग बना देंगे। यहाँ देखिए 2x² प्लस में यहाँ पे kx प्लस में 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, a बराबर 2 हो गया, कोमा b बराबर k और कोमा c बराबर में 3। इसलिए d बराबर पहले निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू भाई 3 है। यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, अब k² माइनस 4 दूना 8, 8 या 24 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है ना। यहाँ पे लिखेंगे अब चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए यहाँ पे d का वैल्यू, भाई d का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k² माइनस में 24 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, k² का यहाँ से निकालिए, k² माइनस दे रहे उधर जाके प्लस हो जाएगा 24। ठीक है, इसलिए k बराबर यदि आप निकालना चाहें √24 हो जाएगा। भाई साहब √24 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा √24 को ना 4 6 24 यानी कि 4 गुना 6 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट में 6 रह जाएगा, यानी कि 2√6 हो गया। भाई क्या हो गया, 2√6 हो गया, 9 का 3 नंबर। चलिए बहुत अच्छा। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो हो सकता है आपका रूट से जैसे बाहर निकलता है ना, ये जो रूट में रहता है आपका प्लस और माइनस दोनों में रहता है, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः के बराबर हाँ 2√6 कोमा हाँ, या तो यहाँ पे या लिख सकते हैं या माइनस 2√6 आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2√6 या माइनस 2√6। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी रूट में कोई मान रहता है, दो को मान वहां रहता है, एक प्लस में एक माइनस में, बराबर रहता है लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है। बाहर भी निकलेगा बराबर मान निकलेगा लेकिन विपरीत निकलेगा। बात समझिए नहीं। चलिए इस प्रकार से ये 9 नंबर आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं 10 नंबर के पास। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। भाई ठीक है, वो क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है, कहता है यहाँ पे यदि a प्लस बी बराबर 0 तो a प्लस बी का होल x² प्लस में ax माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। क्या कहता है, इसे सिद्ध करें। भाई सबसे पहला नंबर हम आपको बता दें कि मूल वास्तविक कब होता है, दो कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन d जो है क्या होगा,
जीरो से बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन डी जो है क्या है, जीरो के बराबर होगा। ये दोनों का दोनों कंडीशन में मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। बात है क्या, इसमें क्या होता है, बड़ा वाला में वास्तविक और असमान होता है, इसमें क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। लेकिन ऐसा इसमें कह नहीं रहा कि वास्तविक और असमान होगा या वास्तविक और समान होगा, सिर्फ कहता है वास्तविक। तो यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं इसका मूल वास्तविक होगा। तो देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या रखा है, a प्लस बी और नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद समीकरण क्या है आपका, a प्लस बी को होल एक्स स्क्वायर और प्लस में ए एक्स, हाँ, और माइनस बी बराबर में जीरो। बात समझिए नहीं? तो चलिए इस प्रकार से जब कहना चाहता है ये, सबसे पहले a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, सबका सब a का वैल्यू a प्लस में b और कोमा b बराबर b का वैल्यू क्या होगा, x को छोड़ दीजिए a हो गया, और c बराबर c का वैल्यू क्या होगा, माइनस b। ठीक है, इसलिए निकालिए यहां से d बराबर d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर भाई b का वैल्यू a है, a स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे a प्लस में b और c का वैल्यू माइनस में b। ठीक है, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, 4 गुना b, यहाँ पे 4b इंटू a प्लस में b हो गया भाई। ठीक है, a प्लस में b हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने क्या रखा है, ये a प्लस b जो है जीरो के बराबर नहीं है। ये जब जीरो के बराबर नहीं है, ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। बात समझिए, ये जब जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो यहाँ पे देखिए, अब बात रहा क्या, ये तो जीरो के बराबर नहीं होगा, चाहे कुछ ना कुछ होगा प्लस में। हाँ, अब यहाँ पे a स्क्वायर, अब यदि a का वैल्यू कुछ भी रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, हो सकता है माइनस में भी a का वैल्यू, तो या स्क्वायर है तो ये तो बनाएगा उसको धनात्मक ही, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी होगा क्या, धनात्मक। मतलब ये तो जीरो तो होंगे नहीं, कुछ भी होंगे धनात्मक में होंगे, जीरो से अधिक होंगे। बात समझे, और जीरो से कम भी नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखेंगे चूंकि a प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए a स्क्वायर प्लस 4b इंटू a प्लस b, ये जो होंगे बड़ा होंगे जीरो से या बराबर होंगे। बात समझे या नहीं समझे, ये जो होंगे जीरो से बड़ा होंगे या बराबर होंगे, इसलिए दिया गया समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक है। हाँ, दिए गए समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक। ये कहता है कि मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। तो अतः सिद्ध होता है कि, यहां लिखिएगा क्या, सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण का मूल वास्तविक है। ठीक है, क्या है, वास्तविक है। लास्ट में प्रूफ नहीं लिखना, क्योंकि हमने शुरू में ही लिख रखे हैं सिद्ध होता है कि। यदि मान लीजिए नहीं लिखिएगा, सिर्फ इतना लिखिएगा, तो अतः दिया गया समीकरण का मूल वास्तविक है, तब लास्ट में प्रूफ डालिएगा। बात समझे, कहीं एक ही जगह वो लिखना है। तो बात समझ गए होंगे 100%। तो चलिए इस प्रकार से आते हैं फिर अगले सवाल 11 नंबर के पास में। बहुत ही आसान सवाल, बहुत सरल सवाल था ये। ठीक है, तो ये 11 नंबर सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये सवाल आखिर क्या कहता है। ये 11 के 1 नंबर कहता है, पी के किस मानों के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, इस बार वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर में क्या कहता था, वास्तविक और वहां पे कहता मूल समान होंगे। बात समझे, यहां पे सिर्फ कह रहा है वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे नहीं कि इसके लिए दो कंडीशन भी बताए ना, दोनों कंडीशन भाई साहब इसमें लगेगा। ठीक है, ये यानी कि 11 नंबर जो है सवाल है, तो सबसे पहले समीकरण लिखिए यहाँ पे 2px स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 3x हो गया और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर यहां लिखेंगे a बराबर 2p कोमा b बराबर 3 और यहां पे c बराबर 1। ठीक है, इसीलिए d बराबर निकाल लीजिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना a का वैल्यू भाई 2p गुना c का वैल्यू 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 गुना 1 8p हो गया, ये 8p हो गया भाई। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि मोल
वास्तविक है, मूल क्या है, वास्तविक है, इसलिए डी बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। अब डी की जगह पे लिखेंगे डी का वैल्यू, डी की जगह डी का वैल्यू 9 माइनस 8p बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। अब यहां से क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे सबसे पहला नंबर देखिएगा कि ये जो माइनस 8p है, हम यदि इधर ट्रांसफर कर दें प्लस हो जाएगा, जैसे करने मतलब बराबर वाले में ट्रांसफर करते हैं, सेम चीज, ठीक है। तो यहां पे बोलिएगा हाँ सर वो तो हो जाएगा, तो यहां पे 9 हो गया, उधर जाएगा तो ये बड़ा या बराबर किससे, 8p से हो गया, प्लस में हो गया। अब देखिए यहां पे, अब हमें p का वैल्यू निकाल, एक काम करते हैं ना, इस पार्ट को इधर लिखते हैं, इस पार्ट को इधर लिखते हैं। देखिए ये 8p हो गया, और जब ऐसे वाले चिन्ह में ग्रेटर देन या लेस देन में इधर का पार्ट इधर, इधर का उधर का पार्ट इधर कीजिएगा, यहां का चिन्ह बदल जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, यानी कि इधर मुंह था अब इधर हो जाएगा। ये बोलिएगा सर कैसे, कौन नियम हो गया, बात समझे, यहां समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे क्या कहना चाहता है कि 9 जो है 8p से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि 9 को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, मान उसका बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि 8p ही बड़ा हो जाएगा। 8p यहां छोटा है तो यहां भी छोटे न रहेगा। इसको छोटा दिखाने के लिए चिन्ह आपको उधर न घुमा के लगाना पड़ेगा, 9 की तरफ घुमा के लगाइएगा, तब न पता चलेगा कि 9 बड़ा है किससे, 8p से। बात समझे या नहीं समझे, कोई समस्या यहां पे, जैसे कहने का मतलब बता देंगे। यहां देखिए, अब मान लीजिए यहां पे ये है 9 है और यहां पे 7 है, ऐसे है, बस इससे पता क्या चल रहा है, 9 7 से बड़ा है। अब हम लिखना चाहते हैं 9 को इधर, 7 को इधर लिखना चाहते हैं, इसके लिए क्या कीजिएगा, चिन्ह भी बदलिएगा ना। अब अभी भी वही पता चल रहा है, 9 बड़ा है 7 से, भले इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर हो गया है, लेकिन अर्थ वही निकल रहा है भाई साहब। तो आशा करते हैं इन चीजों को आप लोग समझे होंगे। अब बात रही क्या, हमें p का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसलिए p लेस देन इक्वल टू 9/8 हो गया। तो यानी कि p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू जो होगा ये 9/8 से छोटा या बराबर होगा। पहला नंबर तो यही हो गया आंसर आपका। आप यदि भाषा में लिखना चाहते हैं कि सर हम भाषा में लिखना चाहते हैं, लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः p का मान 9/8 से छोटा यानी कि कम, 9/8 से छोटा या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा। भाई साहब आप लोग हेड समझे होंगे। चलिए इस प्रकार से अगले सवाल के पास आते हैं, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे क्या कहता है, p के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण कि मूल वास्तविक है। फिर से वास्तविक की बात कर रहा है, यानी कि सेम टू सेम। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। यहां पे क्या, 5p x² माइनस 8x प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला नंबर क्या हो गया कि यहां पे लिखेंगे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² छोड़ दीजिए, बाकी सब a का वैल्यू 5p, b बराबर क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यहां पे क्या है, देखिएगा -8 है, -8, और c बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर निकाल लेंगे, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b की जगह क्या, -8 स्क्वायर तो होल स्क्वायर -4a, a का वैल्यू कितना 5p और c का वैल्यू 2, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस 8 64 हो गया, और माइनस 5 दूनी 10, 10 चौके 40p हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए d बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। अब लिखिएगा यहाँ पे d की जगह d का मान लिखेंगे यहाँ पे 64 माइनस 40p बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से। फिर से वही काम करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, पहले 64 हो गया, माइनस ये बड़ा या बराबर होगा किससे, 40p से। अब क्या करना, इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर करना, चिन्ह भी यहाँ बीच का बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 40p और इधर चिन्ह लग जाएगा, ये 64 हो गया, तो और ये p से बड़ा या बराबर होगा कितना, 64/40। अब कटा दीजिए, 8 64, 8 पंचे 40, इसलिए p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8
P इज ये लेस देन हो गया तुम्हारा आपका, ये कहने मतलब P जो है छोटा होगा, लेस देन P छोटा होगा किससे, 8/5 से, 8/5 से। बात समझे, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः P का मान 8/5 या इससे छोटा होगा, 8/5 से छोटा या बराबर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी वही स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से आइए अगले सवाल के पास, आप अगले सवाल के पास आते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाई अगला सवाल जो है आपके पास में, यहां पे ये क्या कहता है, 12 नंबर, सिद्ध करे कि x² - 3x + 2 धन होगा यदि x बड़ा होगा किससे, 2 से, या फिर x छोटा होगा किससे, 1 से, x छोटा होगा 1 से। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल, बहुत सरल सवाल है। आपके पास में समीकरण जो है x² है -3x + 2। हाँ, यहां पे सिद्ध ये नहीं करना कि इसका मान क्या होगा, धन होगा, बात समझे, धनात्मक होगा। तो यहां पे सबसे पहला नंबर, यहां पे कंडीशन दिया गया है, लिखिए यहां पे जब x बड़ा होगा किससे, 2 से। ठीक है, ये कंडीशन लेकर के चलना, जब x बड़ा होगा 2 से, माना कि x बराबर 2, जो भी मानना है आपको मान लीजिए, लेकिन 2 से बड़ा मानिएगा, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। तो चलिए हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं और एक 5 मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस सभी को लेकर के चलेंगे, यहां पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, इसलिए यहां पे x² है ना, x की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x का वैल्यू 3 और प्लस में 2। ठीक है, बराबर 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 प्लस में 2, प्लस माइनस खत्म, बराबर में 2, बराबर ये 2 क्या है, धनात्मक है ना, धन है, ये क्या है भाई, धन है। इसके बाद x बराबर लीजिए, x बराबर कितना, 3 के बाद क्या माने, 4 माने ना, 4 रखने पर, 4 रखने पर, इसलिए यहाँ x जगह क्या लिखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 4 आप प्लस में 2। चलिए देखिए ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 हो गया, प्लस में 2। अब बताइए 16 2 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12, तो ये 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो बराबर में ये क्या है, धन है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, इसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 2 को भी काम चला सकते हैं, ऐसे को मान लिया तो रखिए लीजिए यहाँ पे। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 5 रखने पर, तो इसलिए x जगह रखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 5 प्लस में 2, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, माइनस 5 या 15 प्लस में 2, बराबर यहाँ 25 और 2 कितना हो गया 27 माइनस में 15। तो बताइए 7 में से 5 गया तो 2 में से गया तो 1, ये भी बराबर में क्या है, धन है। बात समझे नहीं समझे। तो चलिए ये 2 से बड़ा कंडीशन, x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, इस कंडीशन पे सब धन दे रहा है। अब दूसर का कंडीशन लगाते हैं, पहला कंडीशन ये था, दूसर का कंडीशन ये लगाते हैं, x का वैल्यू छोटा होगा किससे, 1 से। ये कंडीशन पे चलते हैं। इस पर जब चलेंगे हम लोग तो यहां पे मान लेंगे, माना कि x बराबर 1 से छोटा मानिएगा, कहां से, 0 मानिए, -1 -2 -3 -4 कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम -1 से मान रहे हैं, -1 -2 -3 3 को मान ले। आपका मन करेगा 0 यो मान सकते हैं, आपका मन करेगा और -4 -5 कुछ भी, लेकिन हाँ 1 से छोटा होना चाहिए, इतना बस ध्यान रखना है। 1 से सिर्फ ध्यान रखिएगा, छोटा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर, तो इसीलिए x जगह क्या हो जाएगा, x² -1 का होल स्क्वायर और -3 गुना x है तो -1 हो जाएगा अब प्लस में 2। तो बताइए -1 का स्क्वायर 1 क्यों ही हो जाएगा, और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 1 का 3 प्लस 2, तो 3 2 5 1 6 बराबर क्या हो गया, धन हो गया। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे x बराबर कितना लेना है इस बार, -2 लेने पर, 2 रखने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए x² तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -3 गुना -2
प्लस में 2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस में 2 बराबर में 6 4 10 2 12 तो बराबर ये क्या है धन है भाई। ठीक है, अब क्या लीजिए x बराबर कितना -3 ना -3 रखने पर ये भी वही हो जाएगा तो इसलिए -3 का होल स्क्वायर अब -3x है 3 गुना x का वैल्यू -3 और प्लस में 2 हो गया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 तिया 9 हो गया माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 3 तिया 9 हो गया प्लस में 2 9 9 18 2 20 क्या धन है। बात समझे। तो अब लिख दीजिए जो सिद्ध करना अतः सिद्ध होता है कि क्या कहते हैं यहाँ पे सिद्ध करे कि इतना इतना धन होगा अतः सिद्ध होता है कि x स्क्वायर -3x प्लस में तो धन होगा जब x बड़ा होगा 2 से या x छोटा होगा किससे 1 से। बस हो गया भाई साहब। ठीक है, यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही सरल सवाल था ये। तो चलिए इस प्रकार से आप इसका नोट्स एकदम बिल्कुल बनाते हुए चलिएगा और लगाते हैं अगले सवाल को और देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल लगाने का प्रयास करते भाई और अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं आखिर है क्या ये अगला सवाल। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल जो कहता है p के किन मानों के द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? वास्तविक गुणनखंड होंगे। भाई साहब आपको तो हम बता रखे हैं वास्तविक वाला किसमें 11 का 1 नंबर और 2 नंबर 11 का 1 नंबर और 2 नंबर आपको बता रखे हैं। तो आप कहने का मतलब ये 13 नंबर तो गर्दा उड़ा ही सकते हैं। ये 13 का 1 नंबर जो है यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में p यही है ना। आप क्या कीजिएगा सिर्फ a बराबर यहाँ लिखिएगा 4 और b बराबर क्या लिखिएगा यहाँ देखिए माइनस एक्स है नहीं कुछ तो अंक 1 है ना -1 और c बराबर क्या लिखिएगा p। ठीक है, इसलिए पहले निकालिएगा d बराबर b स्क्वायर -4ac b का वैल्यू -1 का होल स्क्वायर हो गया -4ac 4 गुना a का वैल्यू 4 गुना c का वैल्यू p। तो माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो गया और यह -4 चौक 16 और 16 p हो गया। ठीक है, चूक लिखेंगे चूंकि वास्तविक गुण दिए गए व्यंजक हाँ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए d बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से। मान बैठा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 16 p बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से। फिर से वही काम इसको उधर पलट दीजिए तो 1 बड़ा या बराबर होगा किस यहाँ पे 16 p हो गया। अब इधर का पार्ट इधर का पार्ट इधर कर दीजिए तो क्या कीजिएगा यहाँ पे चिन्ह भी बदल जाएगा या 16 p इधर हो जाएगा अब चिन्ह भी इधर पलट जाएगा 1 हो गया। ठीक है, और इसलिए p बराबर क्या हो गया p यही चिन्ह लगेगा 1/16 हो जाएगा यानी कि p का वैल्यू भाई साहब यही आपका हो गया। बात समझे नहीं समझे? चलिए आसान था इसी थोड़ा फास्ट हम कर दिए आपको। हाँ यहाँ पे आंसर मैच भी करेंगे आपका तो इसको आप लोग समझ पा रहे हैं। बात समझे इसी थोड़ा फास्ट किए तो इसी तरह से हम लोग सारे सवाल को 13 का फास्ट रूप से थोड़ा बना देते हैं। तो देखिएगा चीज़ों को बिल्कुल इसके हालात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर जो सवाल है यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है -px प्लस में हाँ 1 है। यहाँ पे a बराबर क्या नहीं कुछ तो 1 है b बराबर क्या हो गया माइनस में p हो गया और c बराबर 1 हो गया। इसलिए निकाल दीजिए d बराबर क्या होगा b स्क्वायर -4ac होगा। b का वैल्यू -p हो गया स्क्वायर तो होल स्क्वायर -4ac 4 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू 1 माइनस गुना माइनस प्लस ये p स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 गुना 1 4 हो गया। लेकिन चूंकि मूल क्या है भाई साहब वास्तविक है इसलिए d बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से। मान बैठा दीजिए यहाँ पे क्या हो गया p स्क्वायर -4 बड़ा या बराबर होगा किससे 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसलिए 4 को ट्रांसफर कीजिए p स्क्वायर और सॉरी p स्क्वायर है ना और लगाइए तो p स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा किससे 4 से। अब यहाँ पे ये 4 जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग p बड़ा या बराबर होगा किससे √4 से। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा
P बराबर होगा किससे, हाँ प्लस माइनस 2 से। भाई साहब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो P का वैल्यू जो है, P का वैल्यू बराबर होगा किससे, हाँ तो हाँ प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 2 से। चलिए बहुत अच्छा, आपका ये बिल्कुल अच्छा लग गया। तो यहां पे देखिए, यहां पे आप आंसर के नहीं मतलब कर सकते, इस प्रकार से आप जो लिख सकते हैं, सबसे पहला नंबर, तो ये P का वैल्यू जो होगा पहला नंबर प्लस में जब होगा, प्लस में अतः यहां लिखिएगा अतः, देखिए यहां पे प्लस में यदि आता P का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा, 2 से बड़ा होगा P का वैल्यू, तो P का ये बराबर होगा 2 से। लेकिन माइनस वाला क्या लगाइएगा, जब कोई भी प्लस चिन्ह, देखिए किसी का प्लस यदि किसी से, 2 से P का वैल्यू बड़ा है, 2 से क्या है, बड़ा है, इसका इसी का माइनस यदि लगा देंगे तो उससे छोटा न हो जाएगा, यानी कि P का वैल्यू छोटा या बराबर होगा किससे, -2 से। बात समझिए नहीं समझिए, कोई दिक्कत यहां पे। चलिए इसी रूप से आपका आंसर दिया गया था, चूंकि आंसर मैच करवाना, ऐसे आंसर मैच नहीं कर, ऐसे आप यहां भी लगा कर आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बाद में बोलिएगा सर आंसर मैच नहीं। 3 नंबर जो सवाल यहां पे है, कह रहा है इसने 5px² माइनस 8x प्लस में 2, ठीक है, तो इसको लगाते हैं। a बराबर कितना हो गया 5p, b बराबर -8 और c बराबर 2, तो इसलिए लगाइए d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -8 हुआ, -8 का होल स्क्वायर -4ac, 4 गुना a का वैल्यू 5p गुना c का वैल्यू 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 8 64 हो जाएगा, ये माइनस है 5 चौक 20, अब 20 दूनी 40p, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखे थे, ऐसा एक सवाल पहले भी बना था। अच्छा वही वाला सवाल छाप दिया है बस भाई साहब, ये 11 का 2 और ये बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब यहां लगा देंगे क्या, चूंकि मूल वास्तविक है, ठीक है, इसलिए d बराबर होगा किससे, 0 से। d की जगह लिख दीजिए क्या, 64 बराबर होगा किससे, हाँ सॉरी 64 माइनस 40 पे, 64 माइनस 40 p बराबर होगा किससे, 0 से। अब इसको आगे लगाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 64 बराबर होगा किससे, 40 p से यहाँ कटा दीजिए, 8 पंचे 40 और 8 और सॉरी 8 से काटे, 8 पंचे 40, 8 64, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, इसको जब इधर लाइएगा यहाँ पर हो जाएगा 5p और इधर हो जाएगा 8, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए p, तो यहाँ पे 8 बटा में 5 हो गया, अभी इसलिए नहीं लगा, एक स्टेप और लेंगे, तो इसीलिए p से बड़ा या बराबर होगा, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। देखिए 8 को जब पूर्णांक में तोड़िएगा 5 से भाग दीजिए, 5 का 5, यहाँ बचा कितना 3, 1 पूर्णांक 3/5 हो जाएगा, यानी कि 1 पूर्णांक 3/5 ये आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, बात समझे, 1 पूर्णांक 3/5 बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए एक और 4 नंबर जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, ये आखिर ये क्या कहना चाहता है। ये 4 नंबर सवाल यहाँ पे है क्या कि px² प्लस में 4x प्लस में 1, ठीक है, इसको लगा लेते हैं हम लोग। इसको जब लगाएंगे सबसे पहला नंबर a बराबर a क्या हो गया, p हो गया, और b बराबर 4 हो गया, और c बराबर आपका a हो गया। अब निकालें क्या d बराबर, इसलिए d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² b का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, -4a का वैल्यू p हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया, 4 चौके 16 माइनस 4 गुना p गुना 1 4p, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए d बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। चलिए तो यहां पे क्या हो गया, 16 माइनस 4p बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से। बिल्कुल सेम टू सेम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 4p को उधर ट्रांसफर करिए, 4p को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, भेज दीजिए उधर 16, हाँ तो चिन्ह तो यही रह जाएगा, यहाँ पे 4p हो जाएगा। आ देखिए 4 चौक 16, यहाँ पे क्या है 4 बचा, बराबर यहाँ पे बड़ा या बराबर होगा किससे, p से। अब ये p को इधर ले आइए,
इसीलिए P इधर 4 लिख दीजिए तो चिन्ह पलट जाएगा। हो गया, खेल खत्म। बात समझे नहीं? खेल खत्म हो गया इसका भाई साहब। तो चलिए इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर से हम लोग अगले वीडियो, अब 14 नंबर से अगले वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होगा। ये 14 नंबर से 18 नंबर तक जो सवाल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, इसीलिए अगला वीडियो भी लेना मत भूलिएगा। वो भी वीडियो आपको देखनी है। और हाँ, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ उठा पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे अब तक, लाइक और शेयर अभी कभी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।